नाश्ता बस केवल अनार का, पपीता का, सेब का, ये फलों का जो जूस है इसी का नाश्ता कर दीजिए। किसी को हीमोग्लोबिन भी कम है तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, बस यही दे। कमजोरी ना आए इसके लिए रात को भिगो दें 1-2 अंजीर, 1-2 खजूर और 4-5 मुनक्का। बस इससे भी हीमोग्लोबिन भी एकदम बढ़ जाता है। किसी किसी के तो प्लेटलेट भी बहुत कम हो जाते हैं जब लीवर कमजोर पड़ जाता है। तो प्लेटलेट के लिए भी हमने बताया हुआ है पपीते के पत्तों का रस, अनार का जूस, गिलोय, एलोवेरा। एकदम से ये प्लेटलेट, अनार, गिलोय, व्हीटग्रास, एलोवेरा, प्लेटलेट कितना ही घटा हुआ हो एकदम से बढ़ा देता हूँ। एक बात स्वामी जी आपने जो कही, लोकासन करें और इससे तो बंद भी बहुत अच्छा। इग्नोरेंस जो है, लापरवाही अपनी सेहत की तरफ, वो इस कदर है कि फैटी लीवर जैसी जो परेशानी है वो देश में अब काफी कॉमन हो गई स्वामी जी। हर 100 में से 30 लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे जिनको खबर ही नहीं है कि उनका लीवर फैटी हो चुका है। हद तो ये है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफी दिख रही है। तो ये छोटी उम्र में जब ऑर्गन बिल्कुल फ्रेश रहता है, एकदम से बेहतरीन हेल्दी तरीके से काम कर रहा होना चाहिए उस वक्त, तो छोटी उम्र में लीवर फैटी कैसे हो जा रहा है और फिर बचे कैसे इससे? तो देखो, छोटी उम्र में बच्चे चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट में 50% फैट ही होता है। फिर अलग अलग प्रकार की नमकीन, मीठे, बिस्किट, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या लोग, मोमोज, जितने भी अनहेल्दी चीजें खाते हैं सारे लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फैट की एक बारीक परत लेयर, फैट की पहली लेयर जमी फैटी लीवर ग्रेड 1, उससे मोटी लेयर हुई ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 फैटी लीवर। तो बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए वो तो करते नहीं, चॉकलेट खाएंगे, मोमोज खाएंगे और पता नहीं क्या क्या और दुनिया भर के जंक फूड, फास्ट फूड। छोटे छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बर्गर, पिज्जा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और ये जो चिप्स हैं ये तो बच्चों को, और कुरकुरे, चुरचुरे, कुरकुरे, मुरमुरे, पता है ऐसे ऐसे जो बच्चों को इतने लुभाव में ऐड एमएनसी देती हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार करने के लिए। बच्चे सोचते हैं कि बस जिंदगी यही है, उनको तो समझ तो है नहीं। अब वो फिर बचपन में आदत खराब हो जाती है तो बड़े भी कहाँ छोड़ते हैं। तो वो जो बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, वो जो बच्चे चिप्स खा रहे हैं, वो बच्चे जो ये सब अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, वो सारा जो है लाइपोजेनेसिस होकर के फैट की लेयर जम जाती है। और ये फैटी लीवर और बाकी भी जितना भी अनहेल्दी फूड खा रहे हैं ये सब फैटी लीवर के रूप में, लीवर के ऊपर फैट जम जाता है, बॉडी में फैट जम जाता है, शरीर में फैट जम जाता है। अब उसको फैटी लीवर कहो, लीवर पर जम गया, पूरे शरीर में जम गया तो वेट बढ़ गया, फैट बढ़ गया, वही कोलेस्ट्रॉल आदि के रूप में बढ़ गया तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया। वही पूरे शरीर के अंदर जो है फिर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया। सारी बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी फूड। कुछ भी खाने से पहले सोचें इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। परिणाम ताप संस्कार दुख विरोधात दुखम जो परिणाम सोच करके खाना पीना शुरू कर देंगे, जो खा पी रहे हैं, आहार जो हम आज ले रहे हैं, विचार जो हम कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस जिसमें हम जी रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। आहार और विचार की गड़बड़ी, इसी से सब बीमार पड़ रहे। उपाय है मंडूकासन, उपाय है पवन मुक्तासन, दो भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। ये मूल कारण है मेरे भाई हुसैन जी, जिसके स्वामी जी एक चीज ये नहीं समझ में आती, फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस के शिकार हो जी। स्वामी जी लीवर के साथ एक परेशानी ये है कि इससे जुड़ी प्रॉब्लम जब एडवांस स्टेज में पहुंचती है तब पेशेंट को पता चलता है कि उसको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है। तो क्या लीवर जब शुरुआती दौर में लीवर को कोई दिक्कत हो रही होगी
तो उसके भी तो कुछ सिग्नल होंगे, उसके कुछ लक्षण होंगे जिससे पता चले कि भाई अब लीवर को लेकर के अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ये पाचन तंत्र गड़बड़ होना, अब इसकी सिम्टम्स तो 99% लोगों में, फिर वही पहली वाली बात, इग्नोरेंस। आपको भूख अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है। आपको कब्ज रहती है, आप कब्ज के लिए यदि बड़ा करे, मेरी तरफ भी तो देख रहे हो, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब ये इसके अति बला के पत्ते 5 से 10 पत्ते खा लो, इससे अच्छा लुब्रिकेशन पेट के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। बहुत ही जबरदस्त है ये। तो अभयारिष्ट भी देते हैं, शुद्धि चूर्ण देते हैं, त्रिफला देते हैं, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कायाकल्प भी पिला देते हैं बाद में। तो खैर आंतों में सूजन आ जाती तो पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं। तो पहला लक्षण, जब गैस बनने लगे, जब भूख कम लगने लगे, जब वेट बढ़ने लगे। पूरी बॉडी का वेट कब बढ़ता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। पेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है फैटी लिवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से, लिवर फाइब्रोसिस से। लिवर के ऊपर जब फिर छोटी छोटी गठाने होने लगती है, उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही आपको ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी महसूस होने लगे, खाने पीने के बाद आपका हाजमा गड़बड़ाने लगे, तो आपको चेक करवा लेना चाहिए, एक्सरे करवा, अल्ट्रासाउंड करवा लेने चाहिए। अब ये आजकल एडवांस लेवल के अल्ट्रासाउंड आ रहे हैं, पता लगा देते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। हेपेटाइटिस का खून की जांच से पता लग जाता है। फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस इसका पता लग जाता है। लिवर सिरोसिस का आप जब अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, तो इस टेस्ट तो एक बार करवा लेना चाहिए सब लोगों को। नहीं तो जब पाचन तंत्र जगमगाने लगता है तब भी ये पता लग ही जाता है। बाकी पहले जमाने में लोग खाने के बाद छाछ पी लिया करते थे। खाने के बाद अभयारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कुमार्यासव, पुनर्नवारिष्ट, ये सब आसवरिष्ट पी लिया करते थे। आजकल खाने के बाद दारू पीने लग गए लोग। तो ये मामला थोड़ा सा पहले भी और साथ भी वाइन पीने लग गए। अच्छा स्वामी जी, दोनों बार पीते हैं। ये और जोरदार काम है। और वाइन तो ये भी कहते पीते हैं, जैसा कैसे पी लेते उनको, उनकी स्किन ग्लो करेगी। हाँ, स्किन ग्लो करेगी। इसमें एक सिर्फ रोज पी सकते हैं। कितना? एक ग्लास डिनर के साथ। थोड़ी थोड़ी पिया करो। थोड़ी थोड़ी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लिवर की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं, तो लिवर की परेशानी से डाइजेशन की भी दिक्कत होती है, वो भी खराब होता है। बदहाजमी, गैस, एसिडिटी की भी परेशानी होती है। तो ये तमाम परेशानी ना हो उसके लिए क्या उपाय करें, वो भी बता दीजिए। तो मंडूक आसन से लेकर के एक तो गोमुख आसन, फिर एक उपाय बताएंगे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन का। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये हमने बहुत बताया कि, और हरड़, बहेड़ा, आंवला तो फ्रेश आ गया है। ये हरड़ भी फ्रेश है, ये आंवला भी फ्रेश है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको रात को पानी में भिगो दे, सुबह पानी पी ले। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को भिगो दे, बिना उबाले सुबह पी ले, और ये 3 से 5 दिन तक इसी को पिया जा सकता है। फिर इसको फेंक देते, फिर नया करते। ये पेट का वातावरण इतना बढ़िया बना देता अंदर का, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं सकता। डाइजेशन के लिए जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा पीला वाला पपीता, देसी पपीता, जो कि असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड आदि में तो मिलता है। अब कुछ कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोने लगे। हमने यहाँ पर भी हजारों पेड़ पपीते के लगा दिए, क्योंकि हम तो रोगी को हर एक को देना पड़ता है। देसी पपीता बहुत अच्छा होता है। अच्छा, डाइजेशन के लिए ये अब सर्दी में ना, सर्दी की मूली, पहले मूलियां केवल सर्दी में मिला करते थे, मूली और गाजर, गाजर मूली की तरह। स्वामी जी पहले सेब भी केवल सर्दियों में आते थे, आज गाजर मूली खाए ना, बन गए। तो और सीजन आने लगे। तो ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है गाजर मूली। पहले ही इसको सलाद के रूप में पहले खा लें, चबा चबा करके। गाजर, मूली और अनार
थोड़ा सा पपीता, अमरूद आदि जो भी जिसको उपलब्ध हो जाता है, इसको पहले खा लो, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। फिर ये गोमुख आसन, इसमें तो बैठने मात्र से ही गैस दूर हो जाती है, इतना जबरदस्त है। हमने ये लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद दिया। लिवोग्रिट वाइट में हमने कुछ विटामिन को ऐड ऑन कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ आज कि अब फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस, अब इसको गोधन अर्क के साथ दे देते हैं। सुबह सुबह गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच, सर्वकल कायकल्प तो पिलाते हैं जिनका गड़बड़ रहता है डाइजेशन, दूध के साथ ये इसबगोल अथवा दूध के साथ, बुजुर्ग लोग ना जिनका थोड़ा हाजमा कमजोर पड़ जाता है, पहले लिया करते थे गुलकंद और इसबगोल। ये छोटी छोटी चीजें डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं। एलोपैथी में दरअसल लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो लोगों ने क्या मान लिया कि एक बार अब लीवर की पटरी उतरी तो अब वापस पटरी पर आने वाला है नहीं। ये गड़बड़, गलत बात है, ये भ्रांति है, ये लोगों के अंदर एक मिथ है, एक उलझन है, गफलत है, ये अज्ञान है कि लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता। फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, गोधन अर्क के साथ हम ये लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल दे देते हैं। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच, किसी को एसिडिटी हो तो उसमें नॉर्मल पानी के अंदर थोड़ा हरी मिला करके दे देते हैं, तो 100% उसका कंट्रोल ही नहीं, क्योर है सारी लिवर की प्रॉब्लम्स का। एक और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बस 2-3 चीजें और कर लिया जी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चबा चबा करके खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाने के बाद थोड़ा छाछ लें, लवण भास्कर हिंग डाल करके, और खाने का जो क्रम है उसमें पहले अनार, अमरूद, पपीता, सेब, गाजर, मूली आदि इनको पहले खा लिया करें, बाद में पका हुआ खाएं। अंत में कोई थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि खाना है तो अंत में खाया करें। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लिवर कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं। इसके पीछे एक और जो बड़ी वजह है वो है हेपेटाइटिस, खास तौर पर हेपेटाइटिस बी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा खाने से हेपेटाइटिस तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर सिरोसिस बना रहता है और फिर धीरे धीरे यही सिरोसिस कैंसर में तब्दील होता है। तो क्या सिरोसिस के लिए कोई उपाय है आयुर्वेद और योग के जरिए जिससे कि इसे भी खत्म किया जा सके, कंट्रोल नहीं क्योर किया जा सके? हाँ तो देखो, ये लास्ट 2 आसन बता रहा हूं मैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब आज हमारी जो एकदम जिसको कहते हैं ना रियल जोड़ी आ गई है योग वाली, हाँ। जी कि आप दोनों तो अच्छे से कर लेते हैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बड़े जबरदस्त है। अब देखो, ये फैटी लिवर और इस फैटी लिवर के बाद में जो आपने क्रम बताया, लिवर सिरोसिस, फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जितने भी एलोपैथी की दवाइयां हैं वो थोड़ा कंट्रोल कर देती है, लेकिन एलोपैथी में तो ये बोला ही जाता है। डॉक्टर शरीन से लेकर के जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं लिवर के, वो भी कहते हैं स्वामी जी हमारे पास में हेपेटाइटिस वायरस लोड को हम कंट्रोल तो कर लेते हैं, क्यों नहीं। अब मंडूकासन, योग मुद्रासन 5 मिनट 10 मिनट तक करवा करके, और जैसे मैंने बोला लिवोग्रिट, लिवामृत खाली पेट, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवोग्रिट वाइटल, दोनों में से कोई भी एक ले ले, लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, उससे और ज्यादा इसकी एप्लीकेशन आना चाहिए। और लिवामृत इसको तो दे देते हैं खाने के लिए, गोंदर अर्क पीने के लिए दे देते हैं, और थोड़े दिन हम सलाद, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बस इसी डाइट पर डाल देते हैं। नमक, मीठा, तला भुना, सब अनहेल्दी, ये सब फूड बंद कर देते हैं और लगातार उसको, ये मंडूकासन बहुत इजी है, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन थोड़ा 10 मिनट तक कराते हैं, और ये पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। अब रही बात कैंसर की, कैंसर होने पर लिवोग्रिट के साथ साथ हम उनको सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट, यहाँ तक कि एक और
लिवर के कैंसर के साथ आंतों का कैंसर, ये एकदम से अच्छा हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। मेरे पास हजारों पेशेंट्स की रिपोर्ट पहले और बाद की। कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ओरोग्रिड और सिस्टोग्रिड दे देते हैं, और कैंसर भी क्योर हो जाता है। कैंसर में हम व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा हनी, ये सब मिला करके सुबह सुबह सप्तामृत भी पिला देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त होता है। ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो आराम आराम से प्राणायाम ही करवा देते। और खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा तो आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, हरड़ का मुरब्बा, ये खाया करे ना। पाचक है, अनार का है, ये सबसे अच्छा है। अनार है, मीठी दाना है, तो ये आजकल पाचन के लिए ना बहुत तरह की गोलियां खाते हैं, और उसमें भी ज्यादातर नमक और मीठा ठोका हुआ होता है। हमने जड़ी बूटियों से युक्त ये सब चीजें भी बना दी हैं। इधर देखा तो मेरी नजर पड़ी, ये बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, हरड़ का भी मुरब्बा बना देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ओहो। तो किसी किसी का तो मीठा खाने का ऐसा मन करता, मीठा ना मिले तो ऐसा लगता है उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है, प्रलय जैसी हो जाती है, ऐसे पगला जाते हैं। हाँ, शुगर क्रेविंग तो होती है उसका ये बहुतों में बहुत स्वस्थ ज्यादा। विकल्प भी। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन भी एक बड़ी वजह देखी जा रही है, बहुत सारे लोग इससे भी परेशान हैं। और ये किस तरह का इन्फेक्शन है कि 24 घंटे के अंदर लिवर डैमेज भी कर देता है। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन ना बने, कैसे पहचाना जाए कि ये वाला जो इन्फेक्शन है बड़ा खतरनाक है, उससे बचा कैसे जाए? एक तो कपाल भाती ना ऐसे किया करे, पिंडली दबाते हुए सुबह सुबह उठ अनार का ही नाश्ता करना। अब एक हरियाणा के आदमी को मैंने बोला, भाई सुबह सुबह अनार खा लियो, पपीता खा लियो, सेव खा लियो। तो एक अनार, एक पपीता, एक सेव, एक अमरूद तो रगड़ गया। बोल बाबू नाश्ता क्या करना है बाबा? अरे मैंने कहा मेरे बाप इतना खा गया और क्या खाएगा। तो ये कुछ लोग जो है अनाड़ी पड़ी में इतना खा मिले, मतलब उनको अनार, सेव, पपीता, अमरूद, ये में छाछ का गिलास भी होगा। ये तो उनको मतलब कुछ लगता ही नहीं है। जब तक स्टार्टर है स्वामी, 5-7 रोट नहीं, रोटी नहीं, रोट, जब तक पूरा पराठे 5-7 ना रगड़ दे तब तक उनको लगता ही नहीं कि कोई नाश्ता क्या है। तो थोड़ा सा खाओ। तो ये वायरस 4 साल पहले मेरा भी यही हाल था, मैं क्या हंस रही हूँ। वो हानि तक हो। तो अब जो है, अब देखो ना, हम सुबह थोड़ा सा अनार खा लेते, बस लोग कहते बस बाबू इतना खाते, और तब भी तो कितने हृष्ट पुष्ट है, बड़ा दौड़ लगाते हैं, 4-5 किलोमीटर की घट्टू योगाभ्यास करते हैं, फिर भी थकते नहीं है। 18 घंटा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। 18 हीमोग्लोबिन रहता है, 17.5-18, उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, जाता नहीं है। कुछ लोग बहुत डर के बोल बाबा जी आपका ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये वायरस रोग को कंट्रोल करने के लिए जो हमने उपाय बताया अभी थोड़ी देर पहले, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का, फिर जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब फूल, और बेल, शीशम, पीपल और एलोवेरा, और ये बीटा ग्रास या गेहूं के बजाय जौ का जवारा, ये पी लेना। वायरस लोड 1 सप्ताह में ही 1-1 करोड़ से एकदम शून्य पर आ जाता है, एकदम नेगेटिव मोड पर आ जाते हैं। ये हालत रहती है। तो कपाल भाती करते करते ये करें। चलिए, लीवर से जुड़े बताया था ना, ये छोटे छोटे उपाय इसमें बड़े सहयोग होते। मिट्टी पट्टी करनी चाहिए। लीवर से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब स्वामी जी आप दे ही चुके हैं, लेकिन कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन पे भी जरा बात कर लेते हैं। लीवर जिनका खराब होता है उनकी स्किन से भी जुड़ी उनमें परेशानियां देखी जाती हैं, तो ये कैसा कनेक्शन है? लीवर में अगर दिक्कत है तो स्किन पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका फिर का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि स्किन और किडनी का, जब किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन जब गड़बड़ होते हैं
तो स्किन पैथोजेंस भी होने लगते हैं, स्किन पर सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा भी आने लगता है। तो एक तरह से लीवर और पाचन तंत्र की गड़बड़ी और ओवर स्ट्रेस, इसी से ही स्किन प्रॉब्लम होती है, और पित्त भी इसमें एक बड़ा कारण होता है। तो खैर, पित्त के प्रशमन के लिए तो बहुत उपाय हमने बता दिए, और जब लीवर पाचन अच्छा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं खून में गर्मी आ गई, तो उसके लिए भी खदीरारिष्ट, मामदिष्ट, अध्यारिष्ट या कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं। ये कायाकल्प जो है बड़ा अच्छा होता है, इसका कायाकल्प और सर्वकल्प का दोनों का ही काढ़ा पिला देते हैं। फिर एलोवेरा या एलोकांती, या एलोवेरा में थोड़ा हल्दी, थोड़ा नीम, थोड़ा पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, थोड़ा बादाम अखरोट, उसमें चिरोंजी, ये सब मिला करके, और गुलाब भी मिला देते हैं, थोड़ा उसमें हनी भी मिला देते हैं, और एक हमने कांति ले चेहरे से लेकर के पूरे शरीर में। तो ये छोटे छोटे उपाय है ना, इनको इग्नोर ना करें। किसी का बहुत पित्त बढ़ा हुआ है तो शीशम, पीपल, बेल, वीटग्रास से हम साफ भी कराते हैं स्किन को, इससे ये सबसे बड़ा हीलिंग एजेंट है वीटग्रास और एलोवेरा, इसकी ड्रेसिंग करवा देते हैं। तो वीटग्रास, एलोवेरा, बेल, शीशम, पीपल, नीम, और फिर ये बालों में लगाते हैं ना मेहंदी, इनका पेस्ट बना करके स्किन के ऊपर लगा देते हैं। नहीं तो सबसे रेडीमेड अच्छा है एलोवेरा या एलोकांती। अच्छा स्वामी जी, आपने ये बहुत बार बताया है, अकेले में ही है इसके अंदर, इसको आपने ये बहुत बार बताया है कि लीवर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खराब है, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे जहरीले टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और इन्हें शरीर बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। तो ऐसे में बॉडी डिटॉक्स करने के भी उपाय बता दीजिए, ताकि खराब लीवर का असर हमारी किडनी और बाकी ऑर्गन्स की सेहत पर ना पड़े। हाँ, तो देखो, किडनी को डिटॉक्स करना है, लिवर को डिटॉक्स करने के तो सर्वकल्प कायाकल्प बता दिए, और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए और पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए सबसे अच्छा होता है, ये यहाँ भी काले काले निशान पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने लगा दी, मैंने भी बहुत दर्द लगाई ऐसे लगा करके ठीक, तो ये सबसे ठीक कर देता है एलोपैथी। तो गोखरू का पानी, गोखरू और जौ का पानी पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को निकाल देता है। सप्ताह में एक बार त्रिफला, सप्ताह में एक बार जो है ये गुलकंद, अथवा सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्घ ले लिया जाए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स करने के लिए सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया, सप्ताह में एक बार जलनेति, सूत्रनेति, सप्ताह में एक बार भी नस्य करने, या सप्ताह में एक बार भी सर्वकल्प का, कायाकल्प का, और जिनको वात रोग है उनको पीड़ा नील का, क्वाथ का, काढ़ा का, एनिमा, बस्ती ले लेनी चाहिए। सप्ताह में एक बार उपवास, नवरात्र में तो उपवास चल ही रहे हैं, सप्ताह का एक बार का उपवास भी पूरे हमारे ऑटोफेजिक प्रोसेस को, बाइटोफेजिक प्रोसेस को, पूरा मेटाबॉलिज्म को, पूरे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को निकालने में मदद करता है। और ऐसा करने से, और 2 बार ही खाना खाना चाहिए। मैं तो अब इसका प्रचार बहुत करने लग गया हूँ। सुबह एक बार 10 से 12 के बीच में, शाम का एक बार 5 से 7 के बीच में, बस 2 बार खाना खा लें, बात खत्म। ये जो दिन भर चढ़ते रहते हैं और रात भर चढ़ते रहते हैं और इधर उधर हांटते रहते हैं, निशाचर कहीं के फिर कहते हैं बाबा जी मर गए, बचा लो। मैंने कहा निशाचर हो, ऐसे बोलता नहीं हूँ, तो मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि किसी को निशाचर कह दो तो आदमी वैसे ही स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन निशा मणि, रात चर मणि, चर गति भक्षण, चलते रहते घूमते। ये इससे सब प्रॉब्लम है, तो थोड़ा अपने को लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अपनी जिंदगी जीने के सलीके को सुधारिए और फिर देखिए कैसी सेहत आपकी ठीक रहती है। स्वामी जी, अब आखिरी सेशन, प्राणायाम कैसे लीवर के लिए कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम कितनी देर करने हैं ताकि सही और 100% फायदा मिले? 5 मिनट भस्त्रिका, मैं तो ऐसे करता हूँ। देखो थोड़ा गति बढ़ाइए, रिदम के साथ, संगीत के साथ, और थोड़ा फास्ट। और सुबह सुबह धूप में
विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारी हजारों सूर्यों की शक्ति हमारे शरीर में है। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपत् उत्थिता यदि भाव सदृशी साक्षात भाषा महात्मना। भस्त्रिका प्राणायाम 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट, और इससे सब सर्दी, काम, काफ, कोल्ड, ऋतु के संधि काल में जो दोष संचित होते हैं वो भी सब निकल जाते हैं। पूरे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती है। और ये ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को दूर भगाने के लिए एंटी एजिंग का काम करता है, और ये एंटीबायोटिक का काम करता है। तो सिर्फ 5 मिनट, सर्दी भी नहीं लगेगी, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, कोई विकार जीवन में नहीं आएगा। रोग, भोग, विकार, तमस, अंधेरे छटते चले जाएंगे। सौभाग्यमृतम गमय हो जाएगी। कपालभाति 5 से 10 मिनट। नाभि में तेल भी लगाना शुरू कर दो भाई। तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, मैं भी अभी लगा के आया। इससे होठ नहीं फटते, एड़ियां नहीं फटती। देखो मेरी एड़िया देखो कितनी फर्स्ट क्लास। नहीं तो लोगों की अभी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती है। और 1-2 चम्मच घी खाया करो। घी खाना बंद कर दिया, 1.5 किलो का जो दिमाग है अब पड़ गया पूरा। और माइग्रेन पे आपकी एड़ियां देखकर तो लड़कियां शर्मा जाए, मुझे अपनी एड़ियां चेक करनी पड़ गई। 5 मिनट ये ख्याल मुझे भी आया। हाँ कपालभाति कैमरे का फोकस भी गड़बड़ हो 5 मिनट अवश्य करते ना शायद आपकी नहीं, एरिया मेरी बहुत अच्छी है, मेरी एकदम बात पक्की है। देखो हाथ, पैर, सब पूरा स्किन जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैंने कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, जो कि क्यों दर्दीनी चदरिया राम नाम रस भीनी। तो देखो ये तो करना स्वामी जी कभी-कभी नजर उतरवा लिया कीजिए जाके अपनी। तिल का तेल, सरसों पता नहीं कौन-कौन नजर लगा रहा होगा। आधा ब्लैंक क्या करे अनुलोम विलोम। तो देखो एक तो फैक्ट चेक में तो यह कि कुछ लोगों में भ्रांति है कि केवल दारू पीने वालों को फैटी लिवर सिरोसिस और यह हेपेटाइटिस की, लिवर फेलियर की प्रॉब्लम होती है। दारू पीने वालों से भी ज्यादा ये जो अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड खा रहे उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए सबके सब सावधान रहें। एक बार जरूर अपना लीवर चेक करवा लें, जैसे आज हमने बताया। तो बिना दारू पीने वालों को भी लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लिवर कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। और दारू छुड़वाने वालों के लिए द्राक्षासव रामबाण है। बाकी तो 2 से 4 चम्मच पीने के लिए बोलते हैं, और दारू वालों को हम बोलते हैं आप एक पूरा कप पी सकते हो, थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर करके पी लेना। तो वाइन भी छूट जाएगी, दारू भी छूट जाएगी, सब लिकर भी छूट जाएंगे, बियर भी छूट जाएगी। अगली बात कि लीवर